और सेकंड आपने बताया था थर्ड पर्सन किसी की लाइफ में अगर इंटरफेयर करता है, तो मेरी फ्रेंड के लिए मैंने पूछा था, तो आपने एक वो रेमेडी बताई थी, उसने वो किया, तो उसका भी वो सॉर्ट आउट हुआ। तो उसकी तरफ से भी थैंक यू। और मेरा घर बना, और उसके लिए भी मैम आपका तहे दिल से थैंक यू। और एक चीज कंफर्म करना चाह रही थी, आप एक विजिट कर सकते हैं, मेरे घर में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। कुछ चीजें आपसे मैं शेयर करना चाहती हूँ, अगर पॉसिबल है तो आप मेरे यहाँ एक विजिट आप एक बार कीजिए। कनेक्ट कर लीजिएगा। आप दिल्ली से ही हो ना? दिल्ली, रोहिणी से मैडम, रोहिणी से। हाँ, रोहिणी में कौन से सेक्टर से? फिलहाल तो मैं सेक्टर 25 में हूँ, बट मैंने जो नया घर लिया है वो 37 में लिया है। और कुछ ठीक है। मैं आपको पिक एंड ठीक है। ड्रॉप की सर्विस दूंगी, पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दूंगी। वो तो वैसे भी वो देते हैं। हाँ, आप मैं प्लीज उससे नहीं जाती। एक एक विजिट कीजिए मेरे घर में, मुझे कुछ वास्तु से रिलेटेड कुछ चीजें बताइए, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो पॉसिबल है सब कुछ करना। ठीक है। ठीक है, श्योर। तो किस नंबर पे गुड। कांटेक्ट करूं मैडम मैं? आप 935517 555। 9393। मैंने मैसेज कर दिया, 935517 555 6। अगर वो ओके। आप, चलो आप एक बार बात कर लेना, जो भी होगा अपना नाम बोल देना कि मैंने वेबिनार में बात किया था। ठीक ओके है। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैं सबको वेलकम। बताना चाह रही हूँ कि सब लोग आपके रेमेडीज को फॉलो करें, और बिल्कुल वो 100% नहीं, 101% भी नहीं, 100% वो आपकी रेमेडीज सक्सेस होती हैं। मैंने तो दो आजमा के देखी हैं, दोनों छोटी छोटी तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन ये बहुत मेजर थी मेरे लिए, और दोनों से मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग मिली है। तो मैं सबको बताना चाहूंगी कि आपकी जो क्लास है वो मेरे लिए व्यर्थ नहीं है, मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। बट मैं कोर्स इसलिए नहीं ज्वाइन कर पाती, मैं हाउस वाइफ हूँ, तो मुझे कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं कोई रहती। कोई बात नहीं, कोई बात थैंक नहीं, यू कोई मैम, बात थैंक यू, थैंक यू नहीं। मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। आप लोग खूब ग्रो करो, और जरूरी नहीं होता कि कोर्स में आओ, कोर्स ज्वाइन करो। मैं तो हमेशा से ये कहती हूँ, देखो ये मेरा पर्पस होता है कि जो ज्वाइन करना चाहता है वो करे, बाकी कोई बात नहीं है ना, आओ सीखो। ओके। और आपने अपनी फीस दे ही दी है। ये ग्रेटिट्यूड करके थैंक यू सो मच। चलिए जी, तो आज का सेशन फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो देर आर लॉट्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु आर ज्वाइनिंग फर्स्ट टाइम। तो सबका बहुत बहुत वेलकम। एंड सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में आप लोगों ने ज्वाइन किया, 1 घंटे पहले ही सेशन का मैसेज डाला गया है, लिंक डाला गया। बिकॉज मुझे बिल्कुल भी आज ये था कि रात को 9 बजे हम मिलेंगे, बट थैंक्स टू माई स्टाफ, वो कहते हैं मैडम कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, है ना। तो उन्हें डांट भी पड़ी, क्या रात को 9 बजे है तुम क्या कर रहे हो, लेकिन ठीक है, हो गया। तो मिलते हैं अभी, बात करते हैं हम आज के सेशन के बारे में। तो आज का सेशन, मैं एक बार सबको म्यूट कर देती हूँ। एंड प्लीज सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो जरूर से ऑन कर लीजिए। चलिए जी, तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़ रहे हैं, माई सेल्फ सोनिया जैन, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, क्रिस्टल एक्सपर्ट एंड रेमेडी एक्सपर्ट। रेमेडीज एक्सपर्ट इसलिए कि साम दाम दंड भेद, यंत्रा मंत्रा तंत्रा, क्रिस्टल, जेमस्टोन, सोप, ऑयल, इंसेंस और अक्षत जार, बहुत सारे तरीकों से मैं रेमेडीज करा देती हूँ। मैं कहती हूँ कुछ नहीं करेगा सामने वाला, नहा तो लेगा, धुनी तो जला लेगा, एक अक्षत जार तो रख लेगा, अपने घर में ऑफिस में चावल तो गिरा सकते हो। इसी इसी चीजों से, जो क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा है ना, सबको ऐसा चाहिए कि फटाफट से हमें कुछ करना ना पड़े, क्योंकि टाइम नहीं है तो लोगों के पास, है ना। तो इस तरीके की रेमेडीज भी हमारे पास है। बाकी वैदिक वाली तो अपने पास है ही है, यंत्रा मंत्रा तंत्रा वो वाली भी है। तो कुछ हर तरीके से हम रेमेडीज कर लेते हैं, तो इसीलिए बच्चे रेमेडी एक्सपर्ट बोलते हैं। इसके अलावा मोर देन 80+ मोडालिटीज मैं पढ़ाती हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म से, जिसका नाम है एस्ट्रो दीक्षा। एस्ट्रो दीक्षा से कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दीक्षा इज माय नेम। नो, दीक्षा इज माय नॉट माय नेम। दीक्षा मीन्स किसी को अट्यून करना, राइट। इसका नाम देने का पर्पस ये था अपनी फर्म को कि एस्ट्रो से रिलेटेड दीक्षा दी जाए, ज्ञान दिया जाए लोगों में। और मेरा नाम सोनिया जैन है, ठीक है। सो आप लोग अगर नए हो तो एस्ट्रो न्यूमरो सोनिया पे जाकर बहुत सारी ऐसा कंटेंट आपको मिल जाएगा, चाहे वो यूट्यूब पेज हो या वो इंस्टा पेज हो, जहां पर आपको बहुत सारी, चाहे न्यूमरोलॉजी की हो, एस्ट्रोलॉजी की हो, रेमेडीज की हो, या अक्षर जार बनाना सिखाना हो, तो बहुत सारी चीजें मैं शेयर करती रहती हूँ, वहां जाकर आप सीख सकते हैं। चलिए,
तो आज हम बात करेंगे कि दिशा एनर्जी एक्टिवेशन। दिशा का मतलब यहाँ पे डायरेक्शन से लिया गया है ना, डायरेक्शन से, किसी पर्सन का नाम नहीं है। अब पहले उसको समझने से पहले कहीं ना कहीं आप लोगों को ये तो समझ में आ गया, डायरेक्शन मीन्स वास्तु, है ना। तो क्या है इसका मतलब, या मैं क्या बताना चाहती हूँ पहले उसको समझते हैं। लेकिन उसको समझने से पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी लाफिंग बुद्धा, आउल, या विंड चाइम, कुबेर जी, सेवन हॉर्सेस की पेंटिंग, या पीकॉक की पेंटिंग, कुछ ऐसा कभी खरीदा हो और अपने घर में लगाया हो। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। कभी खरीदा हो, वॉलपेपर में ही सही, वॉलपेपर में ही सही, भले ही वॉलपेपर के थ्रू। कामधेनु गाय, सोनल जी, सानवी जी, रोहिणी जी, ओके, बस तीन ही लोग हैं। ओके, सीमा जी। और ये भी हो सकता है कि वॉलपेपर भी लगाए हो सकते हैं। वॉलपेपर समथिंग लाइक, जिसमें आजकल एक ऐसा होता है ना, ट्रायंगल ट्रायंगल बने होते हैं, कई बॉक्सेस बॉक्सेस बने होते हैं, कोई ग्रीन कलर का, कहीं पे लहरें होती हैं। ठीक है, सेवन हॉर्सेस इसलिए बोला क्योंकि सेवन हॉर्सेस बड़े ट्रेंडिंग में है। बुद्धा गिफ्ट में मिला, ओके ग्रेट। जूम यूजर, पेंटिंग बनाई है मधु मधु जी ने। अच्छा, अनीता जी ने बुद्धा लिया है, ओके। अब क्या ये ऐसे ही रख लिया, या किसी के कहने पे रखा, मतलब किसी पर्पस से रखा। फॉर एग्जाम्पल कि भाई सन रख रहे हैं यहाँ तो मुझे कनेक्शन बनाने हैं, या मुझे पैसा चाहिए इसलिए मैं ये रख रहा हूँ। कुबेर जी मुझे पैसा चाहिए, या ईगल मुझे फोकस करना है, किसी पर्पस से रखा, या ऐसे से, या सेवन हॉर्सेस भी डेकोरेशन पर्पस से। ओके। और जितने लोगों ने बताया वो बताओ फटाफट से किस पर्पस से लगाया है। कॉइन से सिनेमन का प्लांट आर्ट बनाया है, ओके ठीक है। जितने लोगों ने यहाँ पे लिखा था वो फटाफट से बताओ, सेवन हॉर्सेस किस पर्पस से, डेकोरेशन पर्पस से, या कोई रेमेडी पर्पस से, कि हाँ हमें किसी ने बताया था कि यहाँ पर ये पेंटिंग लगाने से, या रील देखी थी, या रील देखी थी, मनी फ्लो के लिए, सक्सेस के लिए, ओके ठीक है गुड। नहीं, शौक है, ओके ग्रेट। एनर्जी के लिए, ठीक है वैसे ही, ओके गुड। सेवन हॉर्सेस रील देख के, ओके, दैट्स द स्पिरिट। ये चाहिए कि ऑनेस्ट आंसर, ऑनेस्ट आंसर। सेवन हॉर्सेज एंड बुद्धा सुनने में आया कि घर में रखते हैं तो अच्छा लगता है, बिल्कुल मनी फ्लो के लिए, बिल्कुल ठीक सुना है जी। अच्छा होता है इसलिए सुना है हमने, बुद्धा घर के एंट्रेंस में रखा है। ठीक है, यानी कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं कोई रील देखी, कहीं से सुना, गूगल पे पढ़ा, और हमें लगा कि हमें उसको ले लेना चाहिए, चाहे मनी के लिए, चाहे हेल्थ के लिए, या किसी भी चीज के लिए, है ना। लेकिन क्या एक्चुअली में आपको रिजल्ट मिला? जिन्होंने डेकोरेशन के लिए किया उनको नहीं बात करनी है ना, जिन्होंने रील देख के किया उनकी बात है। दिवाली पे कुबेर जी लाई थी, मंदिर में रखा, ओके। अनीता जी, कुबेर जी को कभी भी मंदिर में नहीं रखा जाता, पहली बात, बिकॉज कुबेर जी की पूजा यानी यक्ष की पूजा, कुबेर जी की पूजा नहीं की जाती, सिर्फ दिवाली वाले दिन उनको किया जाता है। नेहा मल्होत्रा, मंजू जी, सेवन हॉर्सेस रूम में किस दिशा में रखना है नहीं पता, अच्छा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि किसी भी एनर्जी को, जैसे आप लोगों ने जो भी सेवन हॉर्सेस को रखा, किसी ने कुबेर जी को रखा, किसी ने लाफिंग बुद्धा रखा, किसी ने आव रखा, तो इन सबकी अपनी एक एनर्जी है। इनको सही दिशा में, सही एनर्जी के साथ इनकी प्लेसमेंट सही हो जाए तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक ईगल है, देखिए ये एक ईगल है, इज इट विजिबल, इज इट विजिबल, ये ईगल है ना। ये ईगल को एक सही प्लेसमेंट पे, यानी कि अपने घर में एक सही जगह पर अगर हम रख दे तो ये शो पीस का तो काम करेगा ही करेगा, डेकोरेशन पर्पस तो करेगा ही करेगा। लेकिन अगर मेरा पर्पस है कि मुझे इससे रिजल्ट भी चाहिए, तो ये जब तक सही डायरेक्शन में नहीं होगा तो क्या ये रिजल्ट देगा? आंसर इज नो। इसकी प्लेसमेंट अगर मैंने सही कर दी, फेसिंग, फेसिंग का मतलब ये ईगल मैंने यहाँ रख दिया फॉर एग्जाम्पल, लेकिन फेसिंग अभी ये सामने कर रहा है, फेसिंग ये अभी इधर कर रहा है, फेसिंग ये अभी इधर कर रहा है, तो ये फेसिंग अलग अलग है, तो फेसिंग ही सही होना चाहिए।
और सबसे बड़ी गलती 90% लोग यही करते हैं। लोग सोचते हैं कि उन्होंने वो आइटम ले लिया है, चाहे वो सेवन हॉर्सेस हो, चाहे वो कुबेर जी हो, चाहे वो कामधेनु गाय, ये मेरी कामधेनु गाय है ना, थोड़ी सी काली काली होगी, ठीक है, ये हो, तो इनके रिजल्ट ऐसे ही मिल जाएंगे। आंसर इज नो। मेरी कामधेनु गाय जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, मेरी टेबल पर रहती ही नहीं है, कि इसकी एक डायरेक्शन है, इसकी एक एनर्जी है, इसको सही जगह पर रखना बहुत जरूरी है, तभी ये रिजल्ट देगी। पहले तो फिर वो डायरेक्शन पता होनी चाहिए, वो डायरेक्शन के साथ साथ मुझे इसका पर्पस भी मालूम होना चाहिए, और सही भी होनी चाहिए। ठीक है, सही मतलब क्या क्या, इसमें जब खरीदते टाइम क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होनी चाहिए, वो चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। प्लेसमेंट, फेसिंग, एग्जिट, ठीक है, कहाँ पे रखने से मुझे फायदा होगा। तो रॉन्ग प्लेसमेंट, नो रिजल्ट। और कई बार रॉन्ग प्लेसमेंट इज इक्वल टू नेगेटिव रिजल्ट। जैसे आप लोगों में से किसी ने कहा कि मैंने वॉलपेपर लगाया, सुंदर सा, बहुत सुंदर सा वॉलपेपर लगाया। अब वो वॉलपेपर कोई ऐसी डायरेक्शन में लगा दिया जहां पर वो कलर अलाउड नहीं था, क्योंकि आजकल वॉलपेपर का बड़ा ट्रेंड है, बहुत ट्रेंड है। सभी इस बात से एग्री करते हैं कि आजकल सबको वॉलपेपर लगाना, 3D वॉलपेपर्स जो हम मानते हैं, 3D वॉलपेपर्स है ना, सुंदर सुंदर, जिसमें कभी फ्लावर्स बने हुए होते हैं, कोई ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, किसी में इस तरीके से फ्लो आया हुआ होता है, बहुत सारे तरीके के। तो वॉलपेपर या फ्लावर्स बने हुए होंगे, मोर पंख बने हुए होते हैं, लेकिन वो वॉलपेपर्स का कलर, उसमें जो एनर्जीज आ रही हैं वो भी सही जगह पर होनी चाहिए, नहीं तो वो नेगेटिव रिजल्ट दे सकते, नेगेटिव रिजल्ट, गलत। यानी कि अभी तक जो चीजें सही चल रही थी, अभी तक जो अपॉर्चुनिटी आ रही थी, अभी तक जो क्लाइंट आ रहा था, कस्टमर आ रहा था, अब नहीं आएगा। अभी तक पैसा रुका हुआ था, पैसा रुकना बंद हो जाएगा। सो आज का जो सेशन है वो इसी सीक्रेट पे बात करने का है। ठीक है, मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। एक फैमिली में उन्होंने लाखों रुपया का इंटीरियर कराया, मतलब घर खरीदा, घर खरीदने के बाद सुंदर सुंदर, ये तो बहुत छोटा सा ईगल है, ये तो बहुत छोटी सी कामधेनु का। जब कोई बड़ा घर बनाता है तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर, आजकल वो कामधेनु गाय का पोस्टर देखो, 3D, गूगल पे मिल, उस पे मिल जाएगा, अमेजोन पे मिल जाएगा, बड़े सुंदर सुंदर पोस्टर्स, 3D वॉलपेपर्स है। देखिए, देखिए तो ऐसे करो, नहीं देखे तो ऐसे करो, देखिए। कामधेनु गाय के है ना, वो गाय होती है, गाय गाय व्हाइट कलर की गाय होती है, सुंदर सी, इसका अपना एक मीनिंग है, होना चाहिए, लेकिन सही प्लेसमेंट में, सही प्लेस, राइट। या पीकॉक के, या वो फाउंटेन, है ना, या सेवन हॉर्सेस, कुछ भी। तो उन्होंने अपने घर में मतलब इतना अच्छा इंटीरियर कराया था, उसमें लाखों रुपया इन्वेस्ट कराया था, जिसमें उन्होंने सेवन हॉर्सेस की इतनी बड़ी, मतलब 6x6 की एक पेंटिंग लगा रखी थी, कुबेर जी भी रखे हुए थे, है ना, और एक दो चीजें और कामधेनु गाय का भी उन्होंने एक बड़ा सुंदर सा वो लगाया हुआ था। लेकिन इतना सब कुछ खर्च करने के बाद लास्ट में क्या हुआ, बिजनेस में लॉस, आर्गुमेंट्स, पैसा टिकना बंद हो गया, घर में पैसा जो अभी तक अच्छा फ्लो होके पैसा स्टेबल था, वो नहीं हो रही। और जब मैंने विजिट किया तो पता चला गलती किसी आइटम में नहीं है, देखो वो आइटम तो अपनी एनर्जी देगा, गलती किसमें थी, उसकी प्लेसमेंट में गलती, प्लेसमेंट गलत जगह थी, यानी कि जो चीज जहां पर होनी चाहिए वो चीज वहां पर ना होकर दूसरी जगह पर थी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं सेवन हॉर्सेस की पेंटिंग दिखाऊंगा, ठीक है, तो जब उनकी मैंने डायरेक्शन बदलवा दी कि भाई ये वाली सेवन हॉर्सेस की पेंटिंग इधर ना लगाकर आपको इधर लगानी है, ये कामधेनु गाय की जो आपको इधर ना लगाकर इधर लगाना है, तो वो जब प्लेसमेंट ठीक करवा दी तो रिजल्ट आने शुरू हो गए। तो रेमेडी तो पावरफुल होती है, लेकिन उससे ज्यादा पावरफुल होती है उसकी प्लेसमेंट, कि हम उसे कहाँ रख रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जी उससे कनेक्ट होती है, जब तक वो एनर्जी उससे कनेक्ट नहीं होगी बात ही नहीं बनेगी। अब देखो, जैसे यहाँ आपको मैं कुछ अलग अलग तरीके की हॉर्सेस की पेंटिंग दिखा रही हूँ। हम जब हॉर्सेस की पेंटिंग लेते हैं, सेवन हॉर्सेस पेंटिंग सबने सुना है, सेवन हॉर्सेस पेंटिंग लेनी चाहिए, सेवन हॉर्सेस पेंटिंग अच्छी होती है, फ्लो लाती है। तो हमने क्या किया, हम अमेजोन पे गए,
अमेजोन पे जो पेंटिंग हमें 7 हॉर्सेस की अच्छी लगी या मार्केट में गया, आजकल तो मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है, जो हमें मिली वो हमने ले लिया। कुछ इस तरीके की होगी, कुछ इस तरीके की होगी, कुछ इस तरीके की होगी, कुछ इस तरीके की होंगी, कुछ इस तरीके की होंगी, इस तरीके की है, इस तरीके की है, और इस तरीके की अलग अलग मीनिंग। बट डू यू नो, हर एक का अपना एक मीनिंग है। हर एक को उठा के कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में नहीं लगाया जा सकता। इसमें से 7 हॉर्सेस की कुछ पेंटिंग ऐसी है जो पर्टिकुलरली नॉर्थ में रखनी चाहिए, इसमें से कुछ ऐसी है जो पर्टिकुलरली ईस्ट में लगनी चाहिए, इसमें से कुछ ऐसी है जो साउथ में लगनी चाहिए, इसमें से कुछ ऐसी है जो लगनी ही नहीं चाहिए, अगर लगा लोगे तो आपके मनी फ्लो रुक जाएगा। एक पेंटिंग ऐसी भी है, मनी फ्लो रुक जाएगा। तो यानी कि सिर्फ हमें अधूरा ज्ञान था, जिसमें उस अधूरे ज्ञान में हमने उस चीज को लिया, है ना। लेकिन वो जब ज्ञान कंप्लीट होता है कि हमें समझ में आता है कि हमें कौन सी चीज को कहाँ लगाना है, तब उसके रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज नेगेटिव रिजल्ट। जैसे अगर ये वाली पेंटिंग, ये आपने नॉर्थ में लगा दी, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ये दोनों में से कोई भी, ऑल्दो यहाँ एक नॉर्थ की है, एक वेस्ट की है, इसमें से दोनों में से कोई भी आपने साउथ में लगा दी, क्योंकि आपको रील्स में देखने को मिलेगा कि आपका कैश फ्लो नहीं बढ़ रहा, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, पैसा नहीं आ रहा, लगा लो। लेकिन अगर आपने ये लगा दिया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। फिर उसके बाद लगा तो रहे हो, लगाने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इनका फेसिस कैसा होना चाहिए, जो फेस है वो कहाँ की तरफ होना चाहिए, कुछ और पॉइंटर्स भी ध्यान रखने चाहिए। तो वो भी हमें जब खरीदते हैं, वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि हम क्या ले रहे हैं, है ना। तो हर एक का अपना एक मीनिंग है, हर एक का अपनी एक एनर्जी है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मनी, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, बिजनेस, पीस ऑफ माइंड, किस चीज का सॉल्यूशन आप चाहते हैं? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। एक बात सुन लो वंदना जी, अभी सुनते हैं, थोड़ी देर में, थोड़ा सा टाइम दे दो प्लीज, फिर फ्लो टूट जाएगा। मनी, ऑल, मनी, हेल्थ, हेल्थ, बेबी कंसीव, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियली, मनी, क्लाइंट नहीं आ रहे, ऑल, ग्रोथ, मनी, 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 मनी। सबसे पहले तो मनी और अबंडेंस की बात होती है ना। ठीक है, मनी के बारे में बताएंगे आज। ठीक है, डन। तो आज बहुत सारे बच्चों ने लिखा है मनी, हेल्थ, हालांकि सब कुछ ही आया है। तो सबसे पहले जो हम दिशा एनर्जी एक्टिवेशन की बात करते हैं, तो उसमें आता है दिशा मतलब वास्तु। वास्तु सिर्फ डायरेक्शन नहीं, वास्तु सिर्फ डायरेक्शन नहीं होता, ये एनर्जी मैपिंग होता है। हर डायरेक्शन का अपना एक रोल होता है। अगर एनर्जी सही होगी तो रिजल्ट भी सही आएंगे, और अगर एनर्जी सही नहीं होगी तो रिजल्ट भी सही नहीं आएंगे, है ना। जैसे अभी मैंने आप लोगों को ये ईगल दिखाया, है ना। आप मान लीजिए ईगल खरीद रहे हो, आपको पता है कि ये फोकस करेगा, आपको कॉन्सेंट्रेट करेगा। इनफैक्ट ये बच्चों के लिए भी अच्छा होता है, फोकस, गोल सेट कर लेते हैं कि मुझे इस गोल तक पहुंचना है ना। लेकिन किस मटेरियल की होनी चाहिए ईगल? इसे कहते हैं 3D रेमेडीज, इसे कहते हैं 3D रेमेडीज। ये जो जिनको हम हाथ से पकड़ सके उन्हें कहते हैं 3D रेमेडीज। और जो हम दीवार पे पेस्ट करते हैं ना, पोस्टर्स, पेंटिंग, वॉलपेपर्स, उसे कहते हैं 2D रेमेडीज, जिन्हें हम ऐसे पकड़ नहीं सकते, 2D रेमेडीज, ठीक है। तो वो वास्तु का ही पार्ट है। इसीलिए आज की डेट में जब इंटीरियर डिजाइनर करते हैं ना, तो उससे पहले पूछ लेते हैं कि भाई तुझे वास्तु आता है। और इसीलिए आज की डेट में जितने भी इंटीरियर डिजाइनर है वास्तु कर रहे हैं, बिकॉज दे नो कि लोगों में अवेयरनेस पहुंच रही है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है कि हाँ, हमारे लिए जो हम इतने महंगे महंगे इंटीरियर करा रहे हैं वो गलत ना हो। सपोज आपने ये खरीद लिया, तो ये कौन से मेटल ईगल, अगर कौन से मेटल की होनी चाहिए, कहाँ पे रखनी है, कितनी हाइट पे रखनी है, इसकी फेसिंग ऐसे ऐसे ऐसे, अगर मैं रख तो यही रही हूँ, लेकिन फेसिंग कहाँ रखनी है, ठीक है। तो ये कहाँ नहीं रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सपोज चलो मैं ईगल की ही बात बताती हूँ, ईगल की ही हम बात करें तो
पहले ईगल की कर लेते फिर मनी की भी करेंगे। ईगल का पर्पस क्या है, किस काम में आती है? ईगल आपकी स्किल को, जो चीज आपने सीखी, फॉर एग्जाम्पल आपने न्यूमरोलॉजी सीखी, आपने टैरो सीखा, आपने बच्चे ने पढ़ाई की, जो भी सीख रहा है, जो भी स्किल है, जो भी एबिलिटीज है, उस एबिलिटीज से, उस स्किल से आपको अर्निंग प्राप्त हो। आप जो स्किल आप सीख रहे हो वो स्किल में इंप्रूव हो, ऐसा ही नहीं। क्योंकि देखो किसी भी चीज में, चाहे आप न्यूमरोलॉजी करो, एस्ट्रोलॉजी करो, टैरो करो, वास्तु करो, कुछ भी करो, एक इम्प्रोवाइजेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल आज से 2 साल पहले जो बच्चों ने ये वाला कोर्स किया था ना, वो पूछ रहे थे कल कि मैडम ये वही है। हाँ वही है, लेकिन बहुत कुछ आ चुका, बहुत कुछ एड ऑन हो चुका, क्योंकि हर जगह इम्प्रोवाइजेशन है। मेरे हर कोर्स में कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कभी अगर 2 साल बाद आ रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें होगा, हर बार कुछ नया तड़का जरूर मिलता है। लेकिन टाइम टू टाइम चीजें चेंज हो रही, लोगों की अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। तो ये आपकी स्किल को एनहांस करता है, उस स्किल को शार्प करता है ना। आप सीधा अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए उस पर फोकस करते हो, कंसंट्रेट करते हो। जैसे बच्चे ने सेट किया कि मुझे नीट का एग्जाम क्लियर करना है, क्यों? कि मुझे डॉक्टर बनना है, सिंपल सी बात है। तो फोकस क्या रहा, मुझे डॉक्टर बनना है। गोल क्या रहा, मुझे डॉक्टर करना है, एमबीबीएस की, उस एमबीबीएस करना है, तो उसके लिए पहले मुझे नीट का एग्जाम क्लियर करना है। तो वो जो फोकस है, वो जो कंसंट्रेशन है, वो जो स्किल, वो जो सीख रहा है बच्चा, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी पढ़ रहा है, तो वो चीजें उसकी शार्प समझे बच्चे को। तो ये काम होता है आपकी स्किल को शार्पन करने का, आपकी स्किल से उस चीज को अर्निंग का बनाने का, न्यू स्टैंडर्ड अपने गोल में सेट करने का, ये काम होता है ईगल का। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया ईगल का पर्पस क्या है? थम्स अप शो करो, थम्स अप शो करो। क्लियर है? सिर्फ जूम यूजर को क्लियर है, बाकी सुनीता जी नहीं आया, सुनीता जी आ गया ना, नीरू जी आ गया, जूम यूजर आ गया, विजय कुमार जी का हैंड रेज है, बाकी बस भाई बताओ, नहीं तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। जो आप बोलोगे फिर मैं वो पढ़ा दूंगी, मेरे को तो सब कुछ ही पता है। हाँ थैंक यू, ये चाहिए मुझे। ठीक, ओके। अब लेकिन हमने ये तो पढ़ा कि इस ईगल का काम क्या है, मुझे अभी से सही दिशा में प्लेस करना है, ताकि ये डेकोरेटिव पीस तो बने बने, लेकिन साथ में मुझे वो एनर्जीज भी दो, उस दिशा को एक्टिवेट कर दे, जिस दिशा से ये कनेक्टेड है। इसीलिए इस कोर्स का नाम है दिशा एक्टिवेशन, है ना, दिशा एनर्जी एक्टिवेशन। अब स्किल की कौन सी डायरेक्शन है, मुझे ये मालूम होना चाहिए। स्किल की डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट, स्किल की डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट। एक बार ये चार्जिंग लगा दो। सो हमें पता है कि स्किल की डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट, यानी कि आप लोगों ने अक्सर मुझे, मैं बोलती हूँ कि आपने जो कुछ भी सीखा अपने नोट्स उठा के साउथ वेस्ट में रख दो, ताकि आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी इन्हीं नोट से होनी शुरू हो, है ना। अब उसके साथ साथ हम उस दिशा को अगर मुझे एक्टिवेट करना है तो मुझे ईगल रखनी पड़ेगी, लेकिन कहाँ? साउथ वेस्ट में, क्योंकि स्किल की डायरेक्शन और ये स्किल पे काम करेगी, तो वो मुझे रखनी होगी साउथ वेस्ट में, राइट। अब हमने, मान लीजिए आई एम सिटिंग ऑन द साउथ वेस्ट, मैं साउथ वेस्ट में बैठी हूँ फॉर एग्जाम्पल, ऐसा मान के चलते हैं कि भाई मुझे अपने लिए या मेरे बच्चे के लिए मैंने इसे साउथ वेस्ट में रखना है, और मैं साउथ वेस्ट में बैठी हूँ, तो मैं इसे इस तरीके से रख लेती हूँ, ईगल का फेस, यस दैट इज कॉल्ड फेसिंग। अभी हमने प्लेसमेंट सीखी, पहले डायरेक्शन पकड़ी, स्किल का समझा, फिर हमने डायरेक्शन को पकड़ा, फिर हम ये समझ रहे हैं कि इसे रखना कहाँ है, हमने वो भी समझ लिया। लेकिन अब बात आएगी प्लेसमेंट के बाद फेसिंग की, कि मुझे इसकी फेसिंग कहाँ करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये ईगल का फेस यहाँ सामने है, फ्रंट पे है, मैं स्पीकर व्यू पे वापस करती हूँ।
यहाँ सामने है ना। अब अगर मैं इसे थोड़ा सा इस तरफ कर दूं तो ये इस तरफ को देखेगा, इस तरफ कर दूं तो ये इस तरफ, यानी कि फेसिंग अलग अलग हो रही है। इसको इस तरीके से सोचो, फेसिंग सामने है, फेसिंग इस तरफ हो गई, फेसिंग इस तरफ हो गई, है ना। ठीक है, इस तरफ फेसिंग हो गई, फेसिंग बैक इस तरफ हो गई। सब तरफ से फेसिंग इसकी अलग अलग जाएगी, डायगनल भी हो सकती है। तो फेसिंग भी हमें ध्यान रखना है। फेसिंग कहाँ होनी चाहिए आपकी, अगर आप ईगल रखते हो साउथ वेस्ट में रखा तो आपकी ईगल की फेसिंग नॉर्थ ईस्ट की तरफ होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट। हाँ, कहीं भी किसी भी फ्लोर पे रख सकते हो। नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब अब इसमें भी एक चीज और है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ मैडम, मैं नॉर्थ साउथ वेस्ट में बैठ रही हूँ, मेरा एक सुंदर सा ना कैबिनेट है जिसमें शो पीसेस हम रखते हैं, मैं इसे वहां रख लूं या कहीं ऐसी जगह पे नीचे रख लूं, तो इसको टेबल पे रखा जाता है। कुछ ऐसे ऐसी चीज भी होती है जिसको फ्लोर पे रखा जाता है, हाँ जमीन पे, लेकिन इसको जमीन पे नहीं रखना। अगर जैसे मैंने कामधेनु की गाय की बात की, इसको टेबल पे नहीं रखा जाता, इसीलिए मैंने अभी आप लोगों से स्टार्टिंग में बोला ये मेरी टेबल पे नहीं रहती है ना। ये टेबल पे रह सकती, लेकिन कहाँ, मान लीजिए मैं तो बैठती हूँ नॉर्थ में और मेरा मैं टेबल पे रख लूँ तो क्या इसका मुझे रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा, दैट विल बिकम ओनली द डेकोरेटिव आइटम, नॉट गिव रिजल्ट। तो आपको ये समझना जरूरी है। तो ये नॉर्थ ईस्ट में इनकी फेसिंग होनी चाहिए और टेबल पे रखेंगे, या आप किसी भी ऐसा शो शेल्फ पे रख सकते हैं, किसी भी उस पे रख सकते हैं, बट जमीन पे नहीं रखेंगे। चल, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सेवन हॉर्सेस में बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी में सेवन हॉर्सेस की पेंटिंग में आपने नोटिस किया होगा, किसी में पानी था, किसी में सनराइज था, किसी में माउंटेन था, किसी में डेजर्ट था। तो क्या सारे के सारे सही हैं? नो। क्या सारे के सारे एक डायरेक्शन में लग सकते हैं? नो। ठीक है, फिर उनकी प्लेसमेंट, उनकी फेसिंग, कौन सी सुटेबल डायरेक्शन है, तो ये सारी चीजें हम अपने कोर्स में समझते हैं। चलो अब एक और समझ लेते हैं, कुबेर जी। कुबेर जी क्या करते हैं, इतना तो सबको पता होगा, बताओ मुझे फटाफट से। कुबेर जी क्या करते हैं? पैसा, मनी। दीपेश जी को पता है, बाकी किसी को नहीं पता। मनी, सिर्फ नीरू जी, दो जन और लॉर्ड ऑफ वेल्थ, धन। और पांच लोगों ने आंसर दिया भाई भाई, इसका मतलब या तो वो सो रहे हैं या दे डोंट वांट टू आंसर ऑफ द चैट बॉक्स, बिकॉज वो थक गए हैं। बोल तो मैं रही हूँ, थकना तो मुझे चाहिए। मनी, मनी, वेल्थ के देवता है, वेल्थ के देवता है, इनके पास खजाने हैं, खजाने हैं, खजाने। इतना खजाना है, इतना खजाना है, इतना खजाना है कि विष्णु भगवान जी ने भी इनसे लोन लिया हुआ है। हमारे विष्णु भगवान भी कर्ज से अचूक रह नहीं पाए हैं, और उन्हीं को उस कर्ज से निकालने के लिए लक्ष्मी जी ने अवतार लिया था। ठीक है, खैर। तो जिस घर में कुबेर जी होंगे वहां पैसा अपने आप चला आएगा, ग्रोथ लाएगा, आपको रिच बनाएगा, आपके घर में अबंडेंस आने शुरू होगी, साथ ही साथ गोल्ड की क्रेविंग शुरू होगी, क्योंकि कुबेर जी को गोल्ड की क्रेविंग है। गोल्ड की क्रेविंग का मतलब ये नहीं कि आज मेरा गोल्ड खरीदने का मन कर रहा है, ऐसा नहीं। आपके घर में गोल्ड आना शुरू हो जाएगा, नो मैटर गोल्ड का रेट क्या चल रहा है। अब आप कहोगे मैडम इतना महंगा गोल्ड कैसे खरीदेंगे, क्या बात कर रहे हो? अरे भाई पैसा आएगा तो अपने आप खरीदोगे।
पैसा आएगा तो चाहे वो 3 लाख हो जाए, चाहे वो 4 लाख हो जाए, मैटर करता है? जिनके पास पैसा होता है, क्या वो ये सोचते हैं अरे आज तो गोल्ड का रेट इतना हो गया नहीं खरीद पाएंगे, ऐसा सोचते हैं क्या? नहीं ना। जब आपके पॉकेट में पैसा होते है शॉपिंग करते टाइम सोचते हो क्या? आपको पता है आज मेरे पास 5,000 या 10,000 रुपए है तो भाई मैं 2,000 की, 3,000 की, 5,000 की ड्रेस खरीद सकती हूँ, होता है ना? तो वही चीज है। तो पैसा अपने आप आएगा, और जब पैसा आएगा तो गोल्ड भी आएगा। ठीक है। अब हमने कुबेर जी का तो समझ लिया कि ये हमारी लाइफ में वेल्थ लाते हैं, अबंडेंस लाते हैं, गोल्ड लाते हैं। अब अगेन, प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, फेसिंग क्या होनी चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे मिलेंगे, है ना? तो इतनी सारी चीजें कि कहाँ पे रखना है, किस डायरेक्शन में रखना है, फेस कितना होना, फेस किस तरफ होना चाहिए, प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए, ये सारी की सारी, क्योंकि जब तक आपको डायरेक्शन नहीं पता होगी ना, तब तक कोई फायदा नहीं होगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई फायदा नहीं कि घर में कुबेर जी रख लो, पैसा आएगा नहीं। भाई तुक्के तुक्के से आपने सही डायरेक्शन में रख लिया तो हो गया काम। तो इनकी प्लेसमेंट समझ लेते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा मनी के लिए। अब ये मनी को बढ़ाएगा। किसी ने अगर मुझे कहा कि मैडम जॉब लगेगी क्या, ये जॉब नहीं लगा कर देंगे, ये जॉब नहीं लगा कर देंगे। ये अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब क्या होता है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द अबंडेंस एंड द मनी। मनी का मतलब हम पैसा कमा रहे हैं, उसमें ग्रोथ आएगी, ग्रोथ। एक है हम कमाई नहीं रहे हैं, तो कमाई के लिए कुछ और, हाँ, वो किसी और चीज का काम है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अबंडेंस की, तो वहां पे कुछ और। तो इनकी जो प्लेसमेंट होती है, यानी कि जो इन्हें रखा जाता है, दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन में इन्हें रखा जाता है। ठीक है। अब वापस से मैं फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ में बैठी हुई हूँ, और मैं नॉर्थ में बैठ के यहाँ सामने वेस्ट की तरफ मुंह करके बैठी हूँ, तो क्या मैं इन्हें ऐसे रख दूं? नहीं, वेस्ट की तरफ तो फेसिंग करनी नहीं, क्योंकि प्लेसमेंट भले ही मैंने नॉर्थ में कर दी। मैंने रील देख लिया कि नॉर्थ में कुबेर जी को रखो, घर में अथाह में पैसा आएगा। कैसे आ जाएगा जब इनकी फेसिंग ही सही नहीं है? तो जब हम इन्हें नॉर्थ में रख रहे हैं, तो इनकी जो फेसिंग होनी चाहिए वो साउथ की तरफ होनी चाहिए। साउथ की तरफ मतलब, मैं यहाँ नॉर्थ में बैठी हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ नॉर्थ में बैठी हूँ और मेरा साउथ यहाँ है। इट कैन बी पॉसिबल कि मैं यहाँ नॉर्थ में हूँ, साउथ यहाँ है, कैन बी पॉसिबल, होता है। लेकिन वो जब डायरेक्शन को हम देखते हैं, आप अपने उससे देखोगे ना मोबाइल कंपास से, तो आपको समझ में आएगा कैसे देखना होता है। वो क्लास में हम समझेंगे, हाँ, क्योंकि पूरा 1 घंटा निकल जाएगा उसमें। तो मेरा वहां वेस्ट है, मुझे वहां फेसिंग नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पर साउथ है, तो मैं इसकी फेसिंग ऐसे करूँ। अगर मेरा साउथ वहां होगा तो मैं ऐसे ही करूंगी। समझ में आ रहा है? अगर मेरा साउथ वहां है तो मैं इनकी फेसिंग ऐसे करूंगी, मेरा साउथ वहां होगा तो मैं ऐसे करूंगी। अगर मेरी साउथ बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे होगा तो मैं ऐसे करूंगी, अगर मेरा साउथ ऐसे होगा तो मैं इनकी फेसिंग ऐसे करूंगी। क्लियर हो गई फेसिंग एंड प्लेसिंग में डिफरेंस? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फेसिंग एंड द प्लेसिंग। प्लेसमेंट नॉर्थ में, फेसिंग समझा दिया आपको साउथ। अब अगर इसके साथ आपने कुबेर जी को नॉर्थ में रखा, ये आपकी लाइफ में क्या क्या लाएंगे? वेल्थ लाएंगे, फॉर्चून, अच्छी किस्मत, ये तो लाएंगे ही लाएंगे। लेकिन साथ में अगर आपने पेयर ऑफ रनिंग हॉर्सेस, जो एक पेयर, घोड़े का पेयर आपने देखा है ना, व्हाइट कलर के पेयर, ठीक है, वो साथ में रख दिया तो और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बट अगर खाली कुबेर को समझाने के लिए, है ना? तो अभी तक हमने समझा कि हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक एनर्जी होती है। मधु जी बताया ना, नॉर्थ में रखना है, नॉर्थ में, है ना? अपनी एक एनर्जी होती है, अपनी एक प्लेसमेंट होती है, फेसिंग होती है। तो अब उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डायरेक्शन। डायरेक्शन, क्योंकि हम इन्हें ऐसे ही रख दें तो कोई फायदा नहीं है। तो डायरेक्शन के लिए मुझे पता होना चाहिए कि नॉर्थ क्या करता है।
नॉर्थ, जैसे मैंने कहा इनकी प्लेसमेंट है नॉर्थ की, तो नॉर्थ ही क्यों? क्योंकि नॉर्थ आपके लिए कस्टमर लाता है। पैसा कहां से आएगा? हमने कुबेर जी को रखा, कुबेर जी ला रहे हैं ग्रोथ, है ना, ग्रोथ, अबंडेंस, पैसा, मनी, या गोल्ड भी, तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसा कहां से आएगा? कहां से आएगा पैसा? क्लाइंट देके जाएगा, कस्टमर देके जाएगा, है ना। और नॉर्थ डायरेक्शन है कस्टमर की, क्लाइंट्स की। समझ में आ रही है बात, लॉजिक, है ना। तो इसीलिए इन्हें नॉर्थ में रखा जाता है। तो यहाँ जब हम दिशा एनर्जी एक्टिवेशन करते हैं तो पहले हम डायरेक्शंस को भी समझते हैं कि हर डायरेक्शन का अपना एक रोल है। नॉर्थ क्या करता है, साउथ क्या करता है, ईस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, वेस्ट किस एनर्जी को कंट्रोल करता है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। हर डायरेक्शन की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, हर डायरेक्शन की। जैसे हमने साउथ वेस्ट की फ्रीक्वेंसी को समझा, हमने नॉर्थ की फ्रीक्वेंसी को समझा। अब नॉर्थ में अगर लेकिन कस्टमर नहीं आ रहे, क्लाइंट नहीं आ रहे, तो कुछ और करेंगे। ठीक है, मतलब सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जॉब नहीं लग रही थी, जॉब नहीं लग रही थी, तो वहां कुछ और करेंगे। ठीक है, कस्टमर नहीं आ रहे तो फिर ये करेंगे। आपको जब ये चीज समझ में आ जाएगी कि डायरेक्शन की एनर्जी क्या है, तो आप बिना तोड़ फोड़ करके कुछ भी इंप्रूव कर लोगे, मतलब बहुत कुछ इंप्रूव कर लोगे। हर डायरेक्शन के लिए कौन सी रेमेडी है, कौन सा सिंबल है, कौन सा कलर है, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा मेटल है, कौन सा अवॉइड करना, सब कुछ प्रैक्टिकल के साथ। मतलब प्रैक्टिकल, जैसे मैंने अभी बताया कि नॉर्थ है साउथ है, प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, सब कुछ। तो ये वो चीज है, क्योंकि आज की डेट में हर कोई अपने घर में इंटीरियर करवाता है। मंदिर में ऋतु जी कुबेर जी को नहीं रखा जाता, कुबेर जी यक्ष में से आते हैं, है ना। जैसे हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी किया, सपोज हम इन्हें नॉर्थ में रख रहे हैं, है ना, नॉर्थ में रखा हमने इन्हें, फेसिंग भी समझ लिया, तो क्या रोज इनके आगे धूप दिया बाती जलाना चाहिए? नो नीड, नहीं है जरूरत, क्योंकि ये यक्ष राज है। ठीक है, दिवाली वाले दिन एक दिन हम पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज ओके, बट इनके यक्ष, यक्ष, आप सब समझ रहे होगे, यक्ष में आते हैं ये। हम सात्विक पूजा करते हैं, है ना, तो ये अलग उसमें आते, तो इनको रखने से दिया धूप कुछ भी नहीं करोगे, रिजल्ट तब भी मिलेगा। 110% सही प्लेसमेंट, सही फेसिंग। ओके, सो अब एक चीज और, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि अगर आप इंटीरियर डिजाइनर है, आर्किटेक्ट है, एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, टैरो रीडिंग करते हैं, हीलर करते हैं, या कुछ भी, या फिर ये कह सकते हो कि अपने घर को सजाने में आपका बड़ा मन करता है ना। हर एक को, नॉर्मली फीमेल्स जो हाउसवाइफ होती है ना, उन्हें लगता है कि मैं अपने घर में ये वाला वॉलपेपर, अरे कहाँ में भाव बड़ी सुंदर लग रही है, अरे वॉलपेपर लगा देते हैं, आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है वॉलपेपर। इसीलिए मैं बार बार वॉलपेपर बोल रही हूँ, यही यही सारी रेमेडीज ना वॉलपेपर्स में आ रही हैं। एक अपने आप में एक एनर्जी को एक्टिवेट करता है। वाटर फाउंटेन, डीएस की पेंटिंग या डीएस के वॉलपेपर आपने देखे होंगे, देखा है किसी ने डियर को, हिरन को वॉलपेपर्स में, है ना, बड़े सुंदर सुंदर वॉलपेपर है, वो सब कहीं ना कहीं एनर्जीज। तो ये जो हमारा कोर्स आ रहा है, ये सिर्फ एक नॉलेज नहीं है, आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। अगर आप पहले से ही ऑकल्ट में हो, तो आप अपना क्लाइंट को एक्स्ट्रा जिसे कह सकते हो कंसल्टेशन दे सकते हो, उसमें एक वैल्यू ऐड कर सकते हो, राइट, सही गाइडेंस दे सकते हो। और क्लाइंट ना बार बार उसी के पास जाता है जो एक्सपर्ट होते हैं। देखो, इसके लिए या तो पूरे वास्तु कोर्स करें, है ना, या फिर मैंने एक छोटा सा कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें हम ये कुछ डायरेक्शंस की एनर्जीज को समझकर उस दिशा की एनर्जी को एक्टिवेट कर लेते हैं, उस दिशा को एक्टिवेट कर लेते हैं, तो सही दिशा में सही चीज को हम प्लेसमेंट करके उस दिशा को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर, क्या ऐसा करे
कि उसको इस दिशा से फायदा हो, यानी कि ईस्ट से। बैंक से लोन सेंशन नहीं हो रहा, क्या ऐसा करें? कोर्ट केस चल रहे हैं, रिलेशनशिप का इश्यू है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स, या किसी को लेट्स से कि बैंक लोन नहीं हो रहा, या कुछ भी ऐसी दिक्कत है, कोर्ट केस चल रहा है तो भी, मैरिजेस के रिश्ते आ रहे हैं लेकिन शादी नहीं हो रही। छोटा सा बताती हूँ, जिसके रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप का तो मैंने लास्ट टाइम भी किया था, मैरिज के रिश्ते आ रहे हैं, शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन मैरिज नहीं हो रही। इतना बड़ा मैसेज, ऑफिस में टेबल चेयर कौन सी दिशा में रखनी है, बस कौन सी दिशा में रखनी है, अभी उस पर बात नहीं करी है हमने। ठीक है, तो एक मंडप का फोटो जिसमें दूल्हा दुल्हन फेरे ले रहे हो, एक मंडप का फोटो जिसमें दूल्हा दुल्हन फेरे ले रहे हो, मान लीजिए। सो सिंपल। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम इस कोर्स में समझते हैं, है ना। ऐसे ही मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि अगर आपको कनेक्शन बनाने हैं, तो कनेक्शन बनाने के लिए आप सिंपल सा गूगल से एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए जिसमें लोगों ने आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए, वो भी लगा सकते हैं। कहाँ? ईस्ट में, राइट। इस तरीके से भी कर सकते हैं चीजों को। तो लेकिन ये कब होगा? जब आपको सही दिशा पता होगा, उसका मतलब पता होगा। ठीक है, तो हमारा ये मैं फटाफट से एक बार कोर्स का अनाउंसमेंट कर देती हूँ, उसके बाद आई एम टेकिंग द क्वेश्चन। ये क्लासेस हमारी जो स्टार्ट हो रही है, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम, ऑल्दो यहाँ पे 24th लिखा है, बट दिस इज स्टार्ट फ्रॉम 25th ऑफ जून, परसों से स्टार्ट हो रही है। टाइम 3 PM, आज का ही टाइम 3 बजे वाला ही टाइम है। ठीक है, जैसे नंदी बुल हो गए, एलिफेंट्स हो गए, बहुत सारी ऐसी चीजें, स्वास्तिक तक का अपना एक मीनिंग होता है, ठीक है, वो सब समझेंगे। ओके, सो पहले हम समझेंगे 3D रेमेडीज क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, फिर हम समझेंगे डायरेक्शन, क्योंकि बिना डायरेक्शन के मैं आपको सिर्फ रटवा दूंगी कि ये कुबेर जी नॉर्थ में रख दोगी, आपको ऐसे सिर्फ रट्टाफिकेशन, बट आई डोंट वांट कि आप रट्टाफिकेशन करें। सबसे पहले उस एनर्जी को समझे कि नॉर्थ क्या कह रहा है, साउथ क्या कह रहा है, साउथ वेस्ट क्या कह रहा है, साउथ ईस्ट क्या कह रहा है, ताकि आप उस चीज को, उसका ऑल्टरनेट भी खुद से ढूंढ सके, है ना, उस ऑल्टरनेट को खुद से ढूंढ सकते। तो वो डायरेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। आपसे कोई पूछ लेकिन वाई नॉट, वाई साउथ वेस्ट, तो आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, ये 3 दिन की जर्नी रहने वाली है, आल्दो 3 दिन में अगर कंप्लीट नहीं होगा तो 3 से चौथा दिन भी हम लेंगे। फिर हम अपने वास्तु डिफेक्ट्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं 3D रेमेडीज से, 2D रेमेडीज, 2D रेमेडी वॉलपेपर भी आता है, 2D रेमेडीज पोस्टर्स भी आते हैं, राइट। इस तरीके की चीजें यहाँ पे समझेंगे। प्लेसिंग क्या होती है, फेसिंग क्या होती है, जो मैंने आपको समझाई है आज। ठीक है, कैसे प्लेसमेंट होनी चाहिए, कैसे फेसिंग होनी चाहिए, किस किस चीज के लिए पढ़ेंगे, मनी अपॉर्चुनिटी के लिए पढ़ेंगे, घर खरीदना है उसके लिए पढ़ेंगे, घर बेचना है उसके लिए पढ़ेंगे, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है उसके लिए भी है। ठीक है, नए क्लाइंट्स लाने के लिए, विजडम के लिए, विजन के लिए, बच्चों को विजन क्लियर नहीं है कि मुझे क्या बनना है। कई बार क्या होता है, 10th में 11th में बच्चे ने सब्जेक्ट कुछ और लिए, फिर 11th पास करने के बाद, पास कर लिया, अभी कुछ और करना है, क्लैरिटी नहीं है, गोल सेट नहीं है, अपनी एनालिटिकल स्किल, अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए। ठीक है, और एक चीज के लिए एक रेमेडी नहीं है, मल्टीपल भी है, सिर्फ एक नहीं है। अरे ये क्या हो गया भाई? Okay. जो क्रिएटिव फील्ड में है, जैसे कि पेंटिंग में, डांसिंग में, म्यूजिक में, इस तरीके, तो उनके लिए क्या चीज सही है, क्या कर सकते हैं। जो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, नर्वस रहते हैं इंटरव्यू देने के लिए, या वो बच्चे जो स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, या घर से लर्न करके जाते हैं, टीचर को सुना नहीं पाते, नर्वस हो जाते हैं, हमारे घर में वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत आसान है। एक येलो कलर का वास रखना होता है, बस काम खत्म। अननेसेसरी के एक्सपेंडिचर अगर हो रहे हैं, साउथ साउथ वेस्ट, इतनी इजी रेमेडीज है। साउथ साउथ वेस्ट में एक येलो कलर का वास रखते बस, ऐसी ऐसी रेमेडीज है, मिट्टी का। ठीक है, फॉर दोज हु आर इन हेल्थ सेक्टर, अगर कोई डॉक्टर है या डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके लिए, या कोई बीमार है,
कोई उसके लिए मेडिसिन काम नहीं कर रही है, उसके लिए कोर्ट केस में अपने विन करना चाहते हो, उसके लिए प्रॉफिट चाहते हो अपने बिजनेस में गेन्स चाहते हो, उसके लिए किसी चीज में विक्ट्री चाहते हो। विक्ट्री मतलब मैं आज इंटरव्यू पे गई और मुझे वहां पर जॉब मिल जाए, मैं किसी डील के लिए गई, वहां पर मेरी डील सेंक्शन हो जाए, तो ये मेरा विक्ट्री है। तो वहां पे विक्ट्री के लिए, प्लानिंग के लिए, बिजनेस प्रॉफिट लाने के लिए, फेम के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, गुड फॉर्च्यून के लिए, परफेक्ट पार्टनर मिल जाए, रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, आपका रिलेशनशिप, आपका कपल के साथ जो भी रिलेशनशिप है वो अच्छा हो जाए, उसके लिए, राइट। इसके अलावा जो वर्क प्रेशर में रहते हैं उनके लिए, लेथार्जिक होते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन नेचर होता है, काम की चीजों की टाल मटोली करते रहते हैं, उनके लिए, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिले उनके लिए, हेल्थ एंड इम्यूनिटी बढ़े उनके लिए, है ना, बैंकिंग सपोर्ट मिले, लोन सैंक्शन हो जाए उनके लिए, कमर्शियल प्लेस पे कोऑर्डिनेशन बना रहे, जैसे कि मेरी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसमें 3-4 टीम्स अलग अलग काम करती है कि एक चीज कंप्लीट होती है, डाई बनती है, उसके बाद उसको एक शेप दी जाती है, फिर वो शेप बनाने के बाद दूसरी टीम उसे लेती है उसको पैक करने का, तो ये टीम आपस में कोऑर्डिनेशन से काम करे। कई बार होता है ना कि एक की वजह से वो कहती है कि मैडम इसने काम पूरा नहीं किया, उसकी वजह से हमारा लटका हुआ, वो कहते हैं कि इसकी वजह से, लेकिन काम किसका हम पर हुआ, ऑनर का, मेरा। तो टीम में लड़ाई झगड़ा ना हो, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करे, उनके लिए, फैमिली हार्मनी के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो इसमें नहीं भी है ना मेंशन, वो भी जो मैंने कंटेंट में है नहीं, तो वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। सो इस कोर्स का एनर्जी एक्सचेंज वैसे 4200 है, 25 जून से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि कल एक वेबिनार है, बाय चांस बाय मिस्टेक मैंने वो 3 बजे शेड्यूल कर दिया, अदरवाइज ये 24 जून से, कल से स्टार्ट होना था। तो ये परसों से स्टार्ट होगा, 3 बजे से क्लासेस है। और जो इसका आफ्टर डिस्काउंट एनर्जी एक्सचेंज रहेगा, दैट विल बी 1500। ज्वाइन किया, जहां भी है, जिस भी कम्युनिटी में है, बने रहिए। जी वैभव जी, बताएं। ऐसे कल के क्लास का लिंक कहाँ मिलेगा? कल की क्लास का लिंक रोहिणी जी आपको कम्युनिटी में मिलेगा, जिस कम्युनिटी में है। सैटरडे संडे को नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं शालिनी जी, आप उसकी रिकॉर्डिंग्स देख लेंगे। संडे को वैसे भी क्लास नहीं होती है, अगर एक्सटेंड हुई तो मंडे को होगी। बाकी सैटरडे को, जैसे थर्सडे और फ्राइडे की मेन क्लास नहीं है, क्योंकि इस थर्सडे और फ्राइडे मैं आपको थर्सडे वाले दिन दिशाओं के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो दिशाएं अगर आपको समझ में आ गई, उसके बाद तो सिर्फ आपको ये बताना है कि मुझे, कि ये कुबेर जी ये इस पर्पस पे काम में आना है, ये ईगल है, ये इस डायरेक्शन में रखना है, ये प्लेसमेंट है, ये फेसिंग है, बस। कैन नॉट से शालिनी जी कब शेड्यूल होगी, कैन नॉट से, ठीक है। अभी सिर्फ आप लोगों को जैसे पता है, अगर आप शालिनी पालीवाल जी हैं, तो अभी जून में ही छोटी छोटी क्लासेस जितनी भी है, ये मैं सारा करके करे जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे स्पिरिचुअल ऑयल्स की या इस तरीके की क्लासेस की। तो ये वाली क्लास आज से 2 या 3 साल पहले आई थी, उसके बाद अब आ रही है, ठीक है। और जो 2-3 साल पहले आई थी उसमें और बहुत कुछ एड ऑन किया है। चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोग आए, जहां भी हैं, जिस भी कम्युनिटी में है, बने रहिए। कल वापस से 3 बजे मिलेंगे एक और अमेजिंग सी क्लास में, दैट विल बी द अगेन फ्री क्लास, आई थिंक क्रिस्टल की क्लास है। और आरोही जी अभी बहुत जल्द आने वाला है, तो मिलते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।